हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो जैसा कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे बेस्ट 400 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट 400 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसी में हमने 3 सेशन ऑलरेडी ले लिए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 होगा, जिसके अंदर हम और भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो इस सीरीज में हम अकेले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देख रहे, हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि 1 ब्यूटाइन का हम हाइड्रेशन करेंगे, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा। 1 ब्यूटाइन का हाइड्रेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहली बात, आपको अल्काइन का हाइड्रेशन करवाना चाहिए। अल्काइन का हाइड्रेशन मतलब अल्काइन में ऐड करना है हमने वाटर। तो अल्काइन के हाइड्रेशन के लिए हमारे पास एक फेमस रिएक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं कि कुचिरोव रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स? कुचिरोव रिएक्शन। अब कुचिरोव रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक अल्काइन होगा। कौन सा अल्काइन होगा? कोई भी अल्काइन होगा सपोज करो। और अल्काइन की रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट HgSO4 के साथ, एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? डाइल्यूट HgSO4 के साथ एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ। और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, इसमें हम H एंड OH को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। H एंड OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, मतलब H एंड OH को ऐड करेंगे मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, देखो मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हम ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डबल में कन्वर्ट कर दिया। इस कार्बन पे क्या ऐड कर देंगे? OH। इस कार्बन पे क्या ऐड कर देंगे? H। मतलब हमने वाटर को ऐड किया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, यही होता है। अब ये हमारे पास जो फॉर्म बनती है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? इनोल फॉर्म। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इन वर्ड यूज करते हैं, OH है तो ओल यूज करते हैं। अब इस इनोल का हम क्या करेंगे? टॉटोमराइजेशन करेंगे। टॉटोमराइज करेंगे तो कैसे टॉटोमराइज करते हैं स्टूडेंट्स? आप लोग को पता होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। RC डबल बॉन्ड OCH3, जिसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन होता है कीटोन्स का। किसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन होता है? कीटोन्स का स्टूडेंट्स। क्लियर? अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक भी सुन लो। आपने 2 मोल पानी ऐड करना है, 2 मोल पानी ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। मतलब ऐसे देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड C है, इसके ऊपर 2 मोल पानी ऐड कर दो, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक करो, कोई भी 2 बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे HH लगा दो। तो बनेगा क्या? देखो RCOH, इधर भी OH, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो सिंगल बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब आप लोग को पता होगा एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा? एक कीटोन हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? तो देखो यहाँ पे अगर हम 1 ब्यूटाइन क्या करवाएं, ये हमारे पास 1 ब्यूटाइन, इसकी हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मार्कोनिक के अकॉर्डिंग जो हम पानी ऐड करेंगे वो कहाँ पे ऐड कर लेंगे? इस वाली पोजीशन पे OH ऐड करेंगे, CH2 कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे 2H। अब कुछ नहीं करना था, यहाँ से पानी निकालना है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रोडक्ट का हमारे पास क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी। तो पहले हमने क्या समझा इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, और फिर हमने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमने जेम डाइहलाइड्स लिए और उसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जेम डाइहलाइड्स क्या होते हैं। जैसे देखो CH3 CH, जेम का मतलब होता है एक कार्बन के ऊपर क्या लगे होंगे?
2 हैलोजन, एक कार्बन के ऊपर क्या लगे होंगे, 2 हैलोजन लगे होंगे। तो इसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक क्यूएच के साथ करवाएंगे, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ करवाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें लिख लो अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2। ठीक है, फर्दर हम NaNH2 का भी क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 बार डिहाइड्रो हैलोजन हो जाएगा, जैसे पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ से अल्फा से H जाएगा, और सॉरी अल्फा से हैलोजन जाएगा, बीटा से H जाएगा, तो पहले फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, और फिर से आप जब NaNH2 यूज़ करेंगे तो यहाँ से हैलोजन जाएगा और साथ वाले से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्काइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास अल्काइन। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्काइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट। समझ आ रही है सभी को बात, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को याद होगा एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो पहले मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का आइडिया देता हूँ। देखो फ्रीडल क्राफ्ट की हमारे पास 2 रिएक्शंस होती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शंस हैं, एक होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग की हम रिएक्शन करवाते हैं असाइल क्लोराइड के साथ। इसके साथ एसिड असाइल क्लोराइड, इन जनरल मैं बोल सकता हूँ RX के साथ। क्लियर। और साथ में ले लेते हैं हम कोई भी लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3, मतलब लुईस कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और साथ में ले लेते हैं लुईस एसिड। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली हम R हटाते हैं, सॉरी X हटाते हैं, R पॉजिटिव बनाते हैं, X हटाते हैं, R पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता होगा तो करवाएंगे। उसके बाद बेंजीन के ऊपर इस R को लगा देंगे, बेंजीन के ऊपर क्या कर देंगे, इस R वाले पार्ट को अटैच कर देंगे। बिकॉज इसमें हम अल्काइल पार्ट को ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बट इसमें ध्यान रखना आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन CH3 CH2 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हम Cl को हटाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे, Cl को हटाएंगे पॉजिटिव को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2 पॉजिटिव, हैलोजन को हटाया पॉजिटिव बनाया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट कौन से स्टेप से होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन से यहाँ पे चला जाएगा और बीच वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH पॉजिटिव और यहाँ पे लग जाएगा CH3। अब ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पे ऊपर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, यहाँ से यहाँ पे आने पे स्टेबिलिटी बढ़ गई कार्बोकेटाइन की। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाते हैं। अब जो फाइनल कार्बोकेटाइन बना इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ठीक है, बेंजीन के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे भी CH3 अटैच हो जाएगा और ऊपर भी CH3 क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, जब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही कॉमन नेम होता है क्यूमीन, इसका नेम होता है क्यूमीन। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको असाइलेशन का भी आइडिया देता हूँ। असाइलेशन में क्या होता है, असाइल ग्रुप को ऐड करना है। ये देखो बेंजीनिंग होगी, उसके साथ हमारे पास एसिड क्लोराइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब असाइलेशन का मतलब क्या होता है, जो RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप बोलते हैं। जो RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। अब इसमें भी साथ में हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको पता होना चाहिए हैलोजन हटेगा, हैलोजन हटेगा पॉजिटिव बनेगा, हैलोजन हटेगा पॉजिटिव बनेगा। अब इस पॉजिटिव को हम बेंजीन रिंग के ऊपर क्या कर देंगे, अटैच। इस पॉजिटिव को बेंजीन रिंग के ऊपर क्या कर देंगे, अटैच।
अब फाइनली हमने कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, असाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्लियर। अब दोनों का रिएक्शन का मैंने आइडिया दे दिया आपको। अब हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये जो आपको गिवन क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। तो आपको अगर ध्यान से देख पा रहे हो, मेरे पास बेंजीन की 2 यूनिट्स हैं। पहली बेंजीन आई मेरे पास, ठीक है, एक Cl हटाया मैंने, पॉजिटिव बनाया, तो क्या इस पॉजिटिव को रिंग के ऊपर अटैच कर देंगे, मतलब C डबल बॉन्ड O Cl, कुछ इस तरह का स्पीशीज बन गया। अब क्योंकि हमारे पास दूसरा बेंजीन का मॉलिक्यूल भी है, तो हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को कहाँ पे अटैच कर देंगे, दूसरी बेंजीन रिंग के ऊपर, दूसरी बेंजीन रिंग के ऊपर, ये दूसरी बेंजीन, इसके ऊपर इतने पार्ट को हम क्या कर देंगे, अटैच, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेंजीन रिंग। क्लियर है। तो इस टाइप का हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, कौन सी रिएक्शन के बेस्ड है ये, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के बेस्ड, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन के बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ये हम बोल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट चारों क्वेश्चन हाईली क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास पूछा गया है इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो पहला कंपाउंड आपको दिया है फिनोल, ये फिनोल होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम OH को लगा दें, ठीक है। दूसरा कंपाउंड दिया आपको बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बेंजीन रिंग, फिर एक कार्बन आता है और उसके बाद लगा होता है उसके ऊपर OH। थर्ड आता है मेटाक्लोरोफिनोल, मतलब फिनोल की मेटा पोजीशन पे क्या लगा होगा आपको, क्लोरो। और फोर्थ ऑप्शन आपको साइक्लोहेक्सानोल, मतलब इस तरह का आपको स्ट्रक्चर गिवन है फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपको पता है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में ज़्यादा एसिडिक कौन से होते हैं, फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं, बिकॉज जो फिनोल्स का नेगेटिव चार्ज होता है वो हाईली स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स के नेगेटिव चार्ज, इसलिए फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स। बट फिनोल्स में भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, सपोज करो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोग को पता होगा, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे देखो जो आपको मेटाक्लोरोफिनोल दिया है, इसमें जो क्लोरीन का इफेक्ट है, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्लोरीन का लग रहा है -I इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है। अगर विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है तो फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट देखो, ठीक है, एक कंपाउंड दैट अंडरगोस ब्रोमिनेशन इजली। देखो ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन रिंग है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुइस एसिड लाइक FeBr3, तो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन लग जाता है, कि मतलब ब्रोमीन ऐड करने को हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब कौन सा कंपाउंड इजीली शो करेगा ब्रोमिनेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे। आपको पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो ये कंपाउंड है हमारे पास टॉलिन, ये कंपाउंड है फिनोल, ठीक है, ये कंपाउंड है मेरे पास बेंजोइक एसिड, और ये कंपाउंड है मेरे पास बेंजीन। ठीक है, आपको पता है जो CH3 होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसका +H इफेक्ट होता है। क्लियर। ऑक्सीजन के ऊपर डायरेक्ट लोन पेयर है तो इसका इफेक्ट कौन सा होता है, +M, मतलब सबसे ज़्यादा डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, COOH डबल बॉन्ड है तो इसका -M इफेक्ट होगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा। तो सबसे ज़्यादा रेट किन की होगी, जिसमें क्या लगे हुए हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा रेट होगा C का, ठीक है, फिर A का, फिर D का, और फिर आ जाएगा B। तो मैंने तो आपको प्रॉपरली ऑर्डर ही बता दिया कि इस क्वेश्चन के लिए क्या ऑर्डर होगा, बट उसने हाईएस्ट रेट पूछा है तो वो हो जाएगा हमारे पास फिनोल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, आपसे पूछा गया ओजोनोलिसिस के बाद क्या बनेगा, बेंजीन की ओजोनोलिसिस।
तो आपको पता होगा ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। क्या ब्रेक करते हैं? डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया एंड ये वाला। इस डबल बॉन्ड के ऊपर भी सी डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, इसके ऊपर भी सी डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे और इसके ऊपर भी सी डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे। क्लियर? अब आप ध्यान से देख पा रहे हो 3 यूनिट्स हमारे पास आइडेंटिकल अलग अलग हो रही है। ये इतना वाला पार्ट क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ये इतना पार्ट हमारे पास क्या हो रहा है? अलग। तो यहाँ पे 3 यूनिट बन जाते हैं कुछ इस तरह के कंपाउंड्स के। 3 यूनिट्स बन जाएंगे कुछ इस तरह के कंपाउंड के। क्लियर? 3 यूनिट्स बन जाएंगे कुछ इस तरह के कंपाउंड्स के, जिनको हम बोलते हैं कि ग्लाइऑक्सल। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। ये ग्लाइऑक्सल। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अभी आपको पढ़ा के हटाऊंगा आज ही। कौन सी रिएक्शन बताइए? ठीक है, बेंजीन के ऊपर ये C6H5 होता है, C6H6 होता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया? CH3, मतलब अल्काइल पार्ट ऐड कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन SN1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेट ऑफ SN1 किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो आपको पता होना चाहिए SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो SN1 की रेट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। मतलब हमने हैलोजन को हटाना होता है, कार्बोकटाइन को फॉर्म करना होता है। जितना कार्बोकटाइन स्टेबल बनेगा उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी? रेट ऑफ SN1। तो पहले केस में अगर मैं Cl को हटाता हूँ तो कुछ इस तरह का कार्बोकटाइन देखने को मिलेगा। दूसरे केस में अगर Cl को हटाता हूँ तो कुछ इस तरह का कार्बोकटाइन मेरे को देखने को मिलेगा। थर्ड केस में अगर मैं Cl को हटाता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरे को कार्बोकटाइन देखने को मिल जाएगा। और फोर्थ केस में अगर मैं Cl को हटाता हूँ तो इस तरह का कार्बोकटाइन मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात, आपको इतना तो दिख रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी एंड सी है, इन दोनों में जो पॉजिटिव चार्ज का डबल बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहाँ पे भी पॉजिटिव का डबल बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। मतलब आंसर या तो सेकंड ऑप्शन होगा या हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। बट सेकंड और फोर्थ में भी कौन सा स्टेबल कार्बोकटाइन है? आप लोग बताओ। इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इस साइड से काउंट कर लो, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके। क्लियर? और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 1 2 और 3 इधर से। टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है। तो स्टेबल कौन सा हो गया स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कार्बोकटाइन स्टेबल हो गया फोर्थ वाला। तो रेट ऑफ SN1 भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऑप्शन नंबर 4 का। अब देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के। मतलब आपको के का ऑर्डर पूछ ले या एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछ ले, मतलब जितना ज़्यादा के होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है? ज़्यादा। और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगे हैं? तो आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे पास लगे हुए हैं। और इस एसिड को हम फेमसली जानते हैं किस नाम से? फिनोल। इसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? फिनोल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर आएगा? यहाँ पे तो देखो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा आ जाएगा, मतलब ये वाली ऑप्शन तो कट गई। अब उसके बाद NO2 का यहाँ पे -M लगेगा, यहाँ पे भी -M लगेगा, और मेटा पोजीशन से हमारे पास -I लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन में पैरा से -M लगेगा, ऑर्थो से -M लगेगा, और मेटा पोजीशन से इसका -I इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट इसमें -M ज़्यादा लग रहा होगा फर्स्ट वाले में, बट एक्चुअली ये कंपाउंड इन दोनों को कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड इज मोर एसिडिक, सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? -M तो दोनों में काम कर रहा है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये H ईजिली रिमूव नहीं हो पाता, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम हो जाती है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ऑल तो -M है, बट स्टिल सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? सबसे ज़्यादा थर्ड,
देन सेकंड, देन फर्स्ट और लास्ट पे आ जाएगा फोर्थ वाला। तो देखो मैच करो कौन सा आंसर आएगा। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो बेंजीन की किस टाइप की रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। तो बेंजीन के अगर आपको आइडिया हो, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? देखो बेंजीन होता है, सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हटाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को लगाते हैं। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा ये? कौन सा मैकेनिज्म होगा ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखो द ऑक्सीजन एटम इन द फिनोल। ठीक, ऑक्सीजन एटम इन द फिनोल कौन सा इफेक्ट लगा रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो इजी है ये भी क्वेश्चन, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है डायरेक्ट फिनोल में, तो ये डायरेक्टली कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम, रेजोनेंस इफेक्ट लगाएगा। बट क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, इंडक्टिव भी। बट डोमिनेटिंग कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एम वाले की पावर ज़्यादा होती है, मतलब रेजोनेंस वाला इफेक्ट क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है। तो इसमें क्या बोलेंगे? हैज़ मोर डोमिनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, अब लोग को सॉल्व करना है। फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन करैक्टर ऑफ बेंजीन। ठीक, इनमें से किसका बनना, ठीक है, आपको अनसेचुरेशन का आइडिया देता है कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो अगर इससे हम साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं तब भी हमें पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड टूट के क्या बना है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम इससे गामाजीन बनाते हैं, गामाजीन ये कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहे हैं हम, Cl 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 Cl, इसका नाम 666 भी होता है। इसको हम गामाजीन भी बोल देते हैं या गामाजेन बोल देते हैं। ठीक है, इसी का नाम लिंडेन होता है, या इसको हम BHC भी बोल देते हैं, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ट्राई ओजोनोड का बनना भी इसको शो करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अब आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है, आपको पता है NO2 का माइनस M इफेक्ट होता है, CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है, OH का प्लस M इफेक्ट होता है और NH2 का प्लस M इफेक्ट होता है। तो विड्रॉइंग इफेक्ट किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसकी रेट क्या हो जाएगी? सबसे कम। क्लियर? तो ये हमारे पास एरोमेटिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो रहे होंगे और आपकी पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी रिवीजन हो रही होगी। देखो इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ तो सारी चीज़ें लेते हैं बट उनको क्या कंसाइज वे में रिवाइज कर पाते हैं, ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग को ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। ऐप का नेम है केमिस्ट्री A to Z। जैसे ही आप केमिस्ट्री A to Z ऐप को डाउनलोड करोगे तो जो भी आपको रिक्वायर्ड कोर्स है, चाहे वो मास्टर कैडर के लिए है या HPSC PGT के लिए है, वो आप प्रॉपरली ज्वाइन कर सकते हो। अगर बाई चांस किसी को ऐप से बाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो @8437068169। जस्ट आपको करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों ने जो अपना फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली शेयर करना है। और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, तो उसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट टाइम जो यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो बस आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, सो डैट जब भी आपका एग्जाम आए तो डेफिनेटली आपको मोस्टली क्वेश्चन इन वीडियो से ही देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।